बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम हिंदी की पुस्तक के पाठ 5 अनोखी सूझ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पाठ का परिचय व संदेश। परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने देवता और दानवों के माध्यम से यह बताया है कि हमें किसी भी काम को सोच समझकर सहयोग की भावना से करना चाहिए। देखने में या आकार और स्थिति से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, परंतु जो अपने काम को सही तरीके से बिना कोई नुकसान किए करता है वही श्रेष्ठ होता है। इस पाठ से हमें संदेश क्या मिलता है? इस कहानी में यह संदेश दिया गया है कि हमें अपने काम को आपस में मिलजुल कर सहयोग की भावना से करना चाहिए। जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे काम करके अपना या दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या सीख लेनी है कि हमें बिना सोचे समझे किसी काम को भी नहीं करना है। बुद्धि से सोच समझकर हमेशा अपने काम करने हैं। अब देखिए पाठ का सारांश। पाठ की कहानी क्या है ये यहाँ पर पढ़ेंगे। पुराने जमाने में देवताओं और दानवों के बीच अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए आपस में युद्ध होते रहते थे। एक बार देवता और दानव मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि हम में से बुद्धि में कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी ने इस बात का उत्तर देने से पहले दोनों को भोजन पर बुलाया। देवता और दानवों को अलग अलग कमरों में बिठाकर लड्डुओं के थाल भिजवा दिए। साथ ही एक शर्त भी लगा दी कि बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है। देवता आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। इस प्रकार उन्होंने शांतिपूर्वक भोजन किया। वहीं पर दानवों ने लड्डू उछाल उछाल कर खाना शुरू कर दिया। कुछ लड्डू उनके मुंह में गए और कुछ फैल गए। सब तरफ शोर शराबा और गंदगी फैल गई। भोजन के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं ने सहयोग से खाया और दूसरों को भी खिलाया। दूसरी तरफ दानवों ने ना तो खुद तरीके से खाया और ना ही दूसरों को खाने दिया। इस प्रकार देवता ही बुद्धि में श्रेष्ठ हैं। तो देवताओं के समान ही हम सबको भी आपस में मिलजुल कर सहयोग की भावना से और सोच समझकर काम करना चाहिए। अब देखिए पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। प्रजापति मीन ब्रह्मा, टेढ़ा प्रश्न मीन कठिन बात, चूर चूर होना मीन बिखर जाना, सहकार मीन मिलजुल कर, सूझबूझ मीन तरकीब, आज्ञा मीन आदेश, मुंह ताकना मीन देखते रहना, मान्यवर मीन सम्मान सूचक संबोधन। जब हम अपने से बड़ों से बात करते हैं तो उनके लिए मान्यवर, आदरणीय, पूजनीय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपको इन सभी शब्दों के अर्थ याद करने हैं और साथ ही साथ लिखने का अभ्यास भी करना है। अब यहाँ देखिए पाठ में आए हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रजापति किसे कहा गया है? आंसर है प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले दिन देवताओं और दानवों को प्रजापति ने क्या उत्तर दिया? आंसर है पहले दिन देवताओं और दानवों को प्रजापति ने उत्तर दिया कि कल बताऊंगा कि बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? आंसर है देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं और दानवों के आगे प्रजापति ने भोजन की क्या शर्त रखी? आंसर है, देवताओं और दानवों के आगे प्रजापति ने बिना कोहनी मोड़े भोजन करने की शर्त रखी। अब देखिए यहाँ पर अन्य प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? आंसर है, देवताओं और दानवों को प्रजापति ने भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? आंसर है, देवताओं ने आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर शांतिपूर्वक भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? तो आंसर है, शोरगुल दानव कर रहे थे क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? तो आंसर है, प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम लिया। उन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। तो बच्चों, इस पाठ को आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं और यह सीख लेनी है कि हमें सोच समझकर बुद्धि से काम करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।